एकाकी सीरीज के फाइनली सारे चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं एंड इस पूरे सीरीज में कुछ हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस है जिसपे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में अंबोरा के स्टॉप पे हमें एक मूवी का पोस्टर दिखता है। ये 1963 की तमिल मूवी कलाई अरासी का पोस्टर है जो एक साइंस फिक्शन एलियन मूवी थी। यानी कि आशीष भाई ने चैप्टर 1 में ही हिंट दे दिया था कि एकाकी हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि एलियन साइंस फिक्शन सीरीज होने वाली है। और चैप्टर 1 में सिर्फ ये एक ही हिंट नहीं था बल्कि और 2 हिंट्स थे। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में थोड़ा आगे रोड पर एक बंदा दिखता है जिसने कोई मिल गया वाले ऋतिक रोशन जैसा कपड़ा पहना है, और थोड़ा आगे एक और बंदा दिखता है जिसने पीके मूवी के आमिर खान जैसा कपड़ा पहना है, और ये दोनों ही एलियन मूवीज थी। देन चैप्टर 1 में कार्तिक और उसके दोस्त के एकाकी विला पहुंचने से पहले विला का ड्रोन शॉट दिखाया जाता है। तब आप ध्यान से देखना, खिड़की पे कोई तो दिख रहा है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, और वो जो भी है वो खिड़की बंद करते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो ये मिस्टेक है या सीजन 2 का कुछ कनेक्शन। जिसके बाद हमें आशीष भाई के रियल लाइफ का भी रेफरेंस देखने मिलता है। आप मोटे ही अच्छे थे। एक तो जिसको देखो यही बकवास करते रहते हैं। साला जब मोटा था तो बोलते थे मोटा है, अब पतला हो गया तो बोलते मोटे अच्छे थे। देन ये किसको रेफर किया गया है वो आप ही बताना कमेंट में। जिसके बाद चैप्टर 2 का ये सीन रेफरेंस है हेरा फेरी के इस सीन का। मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाना। मैं चले जाऊंगा आर्यन। हाँ तो जाना फिर। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। जिसके बाद ये गुल्लक फोड़ने वाला सीन सिमिलर लगता है मुझसे शादी करोगी मूवी के इस सीन से। देन कार्तिक और तन्नी जब पीसीओ जाते हैं तब वहाँ पर भी हमें कलाई अरासी का पोस्टर दिखता है। जिसके बाद हमें कोई मिल गया मूवी के बहुत से रेफरेंस देखने मिलते हैं। पहला तो चैप्टर 1 में ही था जिसमें रोड पर चलता हुआ एक बंदा दिखता है जिसने कोई मिल गया वाले ऋतिक रोशन जैसा कपड़ा पहना है। जिसके बाद ऐसा पत्ती फूकाऊंगा ना, जादू सीधा कसोल से आके अपने साथ फूकेगा। सब कार्तिक की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं क्या राकेश रोशन हूँ जो मेरी वजह से हुआ है? फिर हो जाएगा। आओ 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 आओ। इंडिया में आए हुए एलियंस अच्छे ही होते, बेचारे करते क्या है? मैक्स टू मैक्स घास फूस खाते, धूप चूसते, या कसौली टाइगर्स के अगेंस्ट बास्केटबॉल की मैच जिताते। तुम लोगों की नॉलेज सिर्फ कोई मिल गया था क्यों लिमिटेड है? तेरे बच्चे सुपर हीरो बन जाएंगे और सिंगापुरी सर्कस में लोगों की जान बचाएंगे। मेरा आगे बढ़ो से ये मतलब नहीं था कि तुम लोग कोई मिल गया से क्रिश पे पहुंचो। क्या करे, कोई मिल गया 2 तो आई नहीं थी। आई तो क्रिश 2 भी नहीं थी। मतलब क्रिश 3 क्रिश 2 है और क्रिश 3 कोई मिल गया 3 भी है। तो कोई मिल गया 2 कौन सी है? वो तो क्रिश 1 है ना। एलियन मुंशी। जादू जादू। अरे कोई मिल गया, कोई मिल गया। अरे राकेश रोशन का पिक्चर। हाइला हाइला हुआ हुआ। पता चल दूसरा गाना। इट्स मैजिक इट्स मैजिक। अब दूबी। जादू जादू। पीके फोन लगाया क्या? हाँ सर, पीके 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 जादू। जिसके बाद जब कार्तिक देखता है कि एलियंस गाय को भी उठा रहे हैं तब कार्तिक बोलता है कि मतलब इंडिया टीवी वाले सही कहते थे, एलियंस गाय का दूध पीते हैं। तो ये एक फनी सा रोस्ट था इंडिया टीवी वालों के लिए, क्योंकि 2008 के आसपास इंडिया टीवी वाले ऐसी न्यूज दिखाते थे कि एलियंस ने गाय का अपहरण कर लिया, क्या वो गाय का दूध पीते हैं। जिसके बाद एक सीन में पिंकू कार्तिक को बताता है कि ओवन बहुत ही यूजलेस प्रोडक्ट है, कुछ काम का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फाइनल चैप्टर में ओवन ही काम आता है एलियन को हराने के लिए। जिसके बाद हमें ये सिंबल दिखाया जाता है, तो ये सिंबल है ठेरा प्लेनेट का जहाँ से वो एलियन आया है। देन चैप्टर 4 में जब तन्नी घर का सारा नाश्ता खा लेता है तब कार्तिक तन्नी को किचन से बैन करने की बात करता है। तभी तन्नी ये कहता है, किचन है या वानखड़े, बैन तेरा पागला है। तो ये रेफरेंस था शाहरुख खान के लिए जो कि 5 साल के लिए वानखड़े स्टेडियम में बैन थे, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के साथ उनकी काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई थी। जिसके बाद जब कार्तिक और उसके दोस्त तन्नी को खींच रहे होते हैं तब हमें चक दे इंडिया के 70 मिनट वाले सीन का रेफरेंस देखने मिलता है। दोस्तों सिर्फ 7 सेकंड है तुम्हारे पास। ये 7 सेकंड ये उड़ता ऊपर वाला भी तुमसे नहीं छीन सकता। देन हमें रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का भी रेफरेंस देखने मिलता है, वो भी रोहित शेट्टी के कैमियो के थ्रू। मैं मेरा कॉप यूनिवर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ता हूँ, सिम्बा सिंगम सूर्यवंशी कोई भी फ्री होएगा ना। जिसके बाद चैप्टर 5 में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जार्क जो बायरस को इकट्ठा करके कहीं दूर फिकवा देता है गैलेक्सी में, तो वो मेटेओरिट फॉर्म में धरती पर आकर गिरता है, और जहाँ पर वो मेटेओरिट क्रैश करता है वो जगह का नाम बताया गया है लोनार लेक, जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, एंड ये एक रियल लोकेशन है। लोनार लेक दरअसल रियल में भी एक मेटेओरिट के टकराने से ही बना था, जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का है एंड 150 मीटर डीप है। तो आशीष भाई ने यहाँ पर
और इस लेक को उनके स्टोरी के साथ बहुत ही स्मार्टली जोड़ा है। जिसके बाद आपने नोटिस किया होगा तो एकाकी में दिखाया गया एलियन यूवी रेज यानी कि सनलाइट से डर रहा था। तो ये रेफरेंस था कोई मिल गया के जादू का, बस डिफरेंस ये है कि जादू को सनलाइट से पावर्स मिलती थी, वही एकाकी के एलियन को उससे तकलीफ होती है। जिसके बाद आशीष भाई ने एलियन की बैक स्टोरी को कॉमिक बुक की तरह एनिमेट किया है और हम सब तो जानते ही है कि आशीष मार्वल के सुपर हीरोज के कितने बड़े फैन हैं। इसलिए हमें मार्वल की और भी रेफरेंसेस देखने मिलते हैं। जैसे एलियन के साथ ये वाला फाइट सीन इन्फिनिटी वॉर के इस सीन से काफी सिमिलर लगता है। वही सुपर हीरो बनते हुए आशीष भाई ने मार्वल के एक लेजेंडरी सुपर हीरो को भी ट्रिब्यूट दिया है एंड वो सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि अपना थॉर है, जिसकी आंखों से निकलने वाली ब्लू लाइटनिंग से लेकर पावर की अवेकन्स तक। जिसके बाद कार्तिक को जिस स्पाइडर जैसी मशीन से सुपर पावर्स मिलती है उसमें एक सिंबल दिखता है, जिसका मतलब जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तब उसने बताया कि ये सिंबल पीसेस ज़ोडिएक साइन का है, यानी कि मीन राशि का सिंबल है ये, जो कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई मछलियों को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंबल का कोर मीनिंग है डुअलिटी, यानी कि दो अलग फोर्सेस का कनेक्शन। कार्तिक जो एक ह्यूमन था और ये मशीन उसके पीछे अटैच हो जाने के बाद अब वो कहीं ना कहीं एलियन से कनेक्टेड हो चुका है, यानी कि उसके पास अब एलियन की पावर्स है और वो एलियन के हाइव माइंड से भी कनेक्टेड है। तो ये सिंबल कार्तिक के डुअल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना कुछ होने के बाद अगर खाला को क्रेडिट ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को पता है हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। तो अरे 7 थाला फॉर ए रीजन। इन सब हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस के अलावा एकाकी सीरीज के कुछ सीन्स ऐसे भी है जो हमें ट्रेलर में तो दिखाए गए थे, लेकिन पूरे सीरीज में वो सीन्स नहीं थे और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी है। जैसे पहला एकाकी के ट्रेलर का ये सीन जिसमें रात को कार्तिक और उसके दोस्त गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ये सीन पूरे सीरीज में कहीं नहीं था। दूसरा ट्रेलर का ये सीन जिसमें कार्तिक और उसके दोस्त इस पेड़ को ध्यान से देख रहे होते हैं, ये सीन भी पूरे सीरीज में कहीं नहीं था। तीसरा ट्रेलर में दिखाया गया ये पुलिस स्टेशन का सीन जिसमें ये तो उपेंद्र लिमाय है वो समझ आ रहा है, लेकिन जेल के अंदर देखो कौन है, कुणाल छाबड़ा। ये सीन भी पूरे सीरीज में कहीं नहीं था। हालांकि कुणाल छाबड़ा हमें दिखते हैं फाइनल चैप्टर के इस सीन में। जिसके बाद ट्रेलर का ये शॉट जिसमें आशीष ने कॉलर वाली टी शर्ट पहनी हुई है। पूरे सीरीज में हमने आशीष को ब्लैक टी शर्ट में देखा था जिसमें कॉलर नहीं था, तो ये वाला सीन भी पूरे सीरीज में नहीं था। देन फाइनल चैप्टर के डेट अनाउंसमेंट वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया गया न्यूज चैनल वाला सीन भी पूरे सीरीज में कहीं नहीं था। जिसके बाद चैप्टर 1 में जग्गू को ये औरत 2 बार क्यों दिखती है उसका भी रीजन हमें अब तक बताया नहीं गया है। और चैप्टर 4 में कार्तिक की गाड़ी का नंबर चेंज कैसे हो जाता है उसका भी रीजन हमें अब तक बताया नहीं गया है। मे बी इन सब का सीजन 2 से कुछ कनेक्शन हो, या फिर आशीष भाई ने कहा था कि एकाकी फाइनल चैप्टर के कुछ सीन्स डिलीट हो गए थे, तो माइट भी वो रीजन हो सकता है कि ये सब सीन सीरीज में नहीं थे, या फिर आशीष भाई ने हमें चूना लगा दिया। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। पूरे एकाकी सीरीज को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।